और केक लेंगे क्या आप, या फिर नींबू पानी? आपने कुछ लिया ही नहीं है। नहीं शुक्रिया जहरा, ये सब बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वो जेवर असली है? बिल्कुल असली ही है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो एक अच्छी औरत है? क्या उनका बेटा सिंगल है? मुझे कैसे पता होगा? फेरिया आपसे मिली नहीं है, मैं उसे लेकर आती हूँ ताकि आपसे बात कर सके वो। फेरिया, फेरिया, फेरिया। आ रही है, आ रही है। हेलो आंटी। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची। मैं तुम्हें भी बधाई देती हूँ बेटा, तुम दोनों को मुबारक हो। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। ये जहरा की बेटी है फेरिहा ओरहान। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स। मगर तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। ये तुम्हारे लिए है बेटा, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ये तुम्हें पसंद आएगा। अरे आपको तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी, तोहफे की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ओरहान, चलते हैं। हाँ ठीक है, एक बार फिर से मुबारक। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। मिलते हैं। शुक्रिया। हाँ। आने के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। आने के लिए। फेरिया कैसी हो तुम? खोलो इसे, हमें देखने दो। अरे वाह, देखो तो इसे। क्या तुमने देखा? कितना अच्छा है ये। और तुम्हें लगता है कि वो कोई अजनबी है? वो तो सबसे बड़ा तोहफा लाई है। बहुत खूबसूरत। शानदार, ये बहुत खूबसूरत है। देखो जरा, कितना अच्छा है। वाह वाह वाह, कितना महंगा होगा ना? आप जा रही हैं? हाँ, मैंने सबको बधाई दे दी और बाय बाय बोल दिया। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। एक बार फिर मुबारकबाद। कल शुक्रिया। मिलते हैं। भैया, और शरबत मिलेगा क्या? चलो मेरे साथ। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ, चलो थोड़ी सी चाय पीते फिर आराम करते हैं। काश यासीन और उसकी फैमिली भी यहाँ रुकती तो हम सब आपस में अच्छा वक्त गुजारते। उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना बहन। उसने कहा हम बड़ा करेंगे, अच्छा होगा कि हमारी चिंता ना करे, पर मुझे क्या पता। देखो जहरा, उनमें सब्र ही नहीं है।
हमें लगा कि हम पहले ही आ गए हैं तो हम अपनी चाहत भी पूरी कर लें। बुरा ना मानना, पर उन्होंने बस छोटे वाले तोहफे ही दिए। तो हमने कौन सा बड़ा तोहफा दिया माँ? मुझे पता है, मंगनी में दिए हुए तोहफे छोटे थे, लेकिन देखना शादी की रस्म में बड़े वाले लाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। ओह, वो औरत कितनी तमीजदार थी। इसकी खूबसूरती तो देखो। जब शरीफे ने इसे देखा तो जल गई। हाँ, मिसेस उर्मेसा ऐसी ही है। वैसे उनके बेटे की बीवी कहाँ है? उनके बेटे ने शादी नहीं की है। क्यों? वो आदमी तो काफी बड़ा है। इस उम्र में तो उसके बच्चे हो जाने चाहिए। हे ऊपर वाले, उसकी भी शादी करा दे। जहरा, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं? उस आदमी के साथ सब ठीक है ना? अरे बहन, उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसा मत बोलिए ना आप। क्या हम सारी रात किसी अजनबी के बारे में बात करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बस मुझे लगता है तुम इससे मेहमत का कर्ज चुका सकती हो। कर्ज जेवर से नहीं चुकाया जाता बहन। और कौन जाने, शायद हम ये सगाई तोड़ दे और ये वापस देना पड़े। ओहो, ऊपर वाला करे कभी ऐसा ना हो। अभी अभी तो सगाई हुई है और देखो लड़की की माँ क्या कह रही है। ये बताओ, क्या आज बुरा बोलने का दिन है? फेरिया इतनी जल्दी सोने चली गई। वो जागकर कुछ बातें कर सकती थी। वो बहुत थक गई है। वो क्यों थकी हुई है? उसने तो डांस भी नहीं किया। वैसे सच बताऊं तो शरीफे को अच्छा नहीं लगा। आखिर वो उसकी होने वाली बहू है। इसमें उसको अच्छा क्या नहीं लगेगा? उसने सबका स्वागत किया, सब बड़ों से बहुत तमीज से मिली, उसने अपना काम किया, और क्या करना चाहिए था? मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी बातों का बुरा मान जाती हो। मैं उसकी आंटी हूँ, मैं उसकी ही भलाई के लिए कह रही हूँ ना। ठीक है, चलो अब सोने जाते हैं। हाँ चलिए, बच्चे को ले चलते हैं। जाओ। मैं बिस्तर लगाती हूँ। ओ मेरे इधर आओ बेटा, मेरा बच्चा इधर आ जाओ। ये मुझे दे दो। ये मैं नहीं हूँ। चलो ऊपर चले। ये मैं नहीं हो सकती। ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ।
मेरी प्यारी फेरिया, काश तुम अब भी बच्ची होती तो मैं तुम्हें बाहों में भर लेती, तुम्हें बाहों में लेती और प्यार करती। जहरा, आपको जगा दिया मैंने रिजा। ये तुम क्या कर रही हो? क्या ये कपड़े फेरिया के हैं? मेहमत और फेरिया के हैं। दोनों साथ पहना करते थे। जब मेहमत ने बोलना शुरू किया था तो उसने कहा था कि ये लड़कियों वाले हैं, इसलिए वो इन्हें नहीं पहनेगा। बचपन से ही उसे लड़के और लड़कियों के कपड़ों में फर्क पता था और उसने अपने पहले कदम इन्हीं को पहन के रखे थे। क्यों, सच कह रहा हूं ना जहरा? हाँ रिजा। वो कब इतनी बड़ी हो गई, और तो और आज वो किसी की मंगेतर बन गई है। वक्त कैसे बीत जाता है। पर ठीक है, अब वो अपनी जिंदगी का रास्ता बना रही है। उसका अपना रास्ता। रास्ता तो माँ बाप दिखाते हैं और आखिर में हमने उसे सही रास्ते पर डाल दिया। उसकी जिंदगी समझ जाएगी। माँ बाप इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं, बस राह दिखा सकते हैं। चलो जहरा, अब सो जाओ, सो जाओ। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। ठीक है, सोते हैं। फेरिया उठ गई क्या? नहीं आंटी, वो नहीं उठी, पर वो यहाँ खड़ी थी। मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा, पर शायद वो अभी थकी हुई थी। आइए ना बहन, बैठते हैं। ओ, हम बैठ सकते हैं। अरे अरे, फेरिया कहाँ है? गुलसुम, जरा जाओ, फेरिया को उठा दो और प्लेट्स भी लगा दो। बड़े खाने के लिए बैठ चुके हैं और वो अब तक नहीं उठी। तो क्या शादी के बाद भी अब वो लड़की उस घर में दोपहर तक सोती रहेगी? ये लीजिए। देखो, मैं बस उसके भले के लिए कह रही हूँ। ऊपर वाले मुझे भाई, सहने क्या की तुम ताकत चाय है। लोगे? फेरिया उठो, सब ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। लगता है तुम सगाई का एक्साइटमेंट नहीं भुला पा रही हो। तो तुम शादी में क्या करोगी? चलो चलो उठो, माँ भी इंतजार कर रही है तुम्हारा। ओह, अपनी अंगूठी से नजरें नहीं हटा पा रही हो ना? चलो उठो उठो उठो, चलो उठो उठो उठो, चलो चलो। उफ, गुलसुम तुम भी ना। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। जहरा, थोड़ी चाय डाल दो प्लीज। तुम सबसे पहले सोई थी और सबसे बाद। आप थोड़ी और चाय लेंगी क्या? मैं सोच रही हूँ आज हमें बाहर जाना चाहिए। ना जाने हम दोबारा कब इस्तांबुल आए। अपने अंकल को बताओ बेटा, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो कहेंगे हम बस घूमने के लिए आए हैं। ये तुम क्या बेकार की बात कर रही हो? हम तुम्हें जरूर घुमाएंगे। मना किसने किया तुम्हें? अच्छा अंकल, मैंने सुना है कि यहाँ एक शॉपिंग मॉल है। सब कहते हैं कि वहाँ मॉडल्स और फुटबॉलर्स जाते हैं। क्या हम वहाँ जाएं? तुम उन मॉडल्स और फुटबॉलर्स को देख के आखिर क्या करोगी?
मैं बस देखना चाहती हूँ, प्लीज अंकल, वहाँ चलते हैं ना। हम ऐसे अपार्टमेंट को छोड़ तो सकते नहीं। ठीक है, तो फिर तुम चली जाओ, जाओ जहां घूमना है घूमो, और जो भी देखना खरीदना है वो करती रहो। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। पर तुम नहीं आओगी तो मैं तो बोर हो जाऊंगी, और हम यहाँ रोज रोज तो नहीं आते ना। वैसे आज वीकेंड है, इसलिए बहुत भीड़ होगी। मुझे लगता है तुम बोर हो गई हो, क्योंकि तुम ये हमेशा दिखती हो। हाँ, ये शहर से थक गए हैं, भूल जाओ, हम नहीं जाएंगे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। एक बात ये बताओ, क्या तुम बिना किसी से नफरत किए नहीं रह सकती? गुल्फिदान और उसका परिवार किसी भी वक्त आ जाएंगे। उसने मुझसे कहा कि हम बात नहीं कर सकते, उन्हें आने दो, फिर जाओ, तब हम जाएंगे और आ जाएंगे। हमें लड़के के घर भी जाना चाहिए, हमें उन्हें तोहफे भी तो देने हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग मिस्टर रिजा, हलील बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग हलील। वाह, वो उठते ही फोन कर देता है। अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं मिस फेरिया से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हलील, फेरिया वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो। देखो, उठते के साथ ही उस लड़की को फोन लगा रहा है। उस फेरिया ने तो हमारे बेटे पर कब्जा कर लिया है। अब तुम बस भी करोगी? मैं अभी अभी उठा हूं, अब उस बात को जाने भी दो। आपका दिन अच्छा हो। क्या तुमने अपनी मंगेतर से बात की? क्या वो खुश है? तुमने कॉल किया? लगता तो है, वो थोड़ा शर्माती है शायद। क्या कहा उसने? उसने आपको हेलो बोला। मैंने उसे कहा कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, पर उसे अपनी पढ़ाई करनी थी। कोई बात नहीं, मुझे चलना चाहिए। हमारे साथ बैठकर कुछ खा लो बेटा, तुमने वैसे ही कुछ नहीं खाया है। इतना टेंशन मत लो बेटा, सूख के कांटे बन गए हो। मुझे जो खाना था मैंने खा लिया। वो लोग शाम को घर आएंगे, अगर कुछ नहीं है तो बता दीजिए, मैं ले आता हूं। नहीं, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ है? ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। तुम्हारा भी बेटा। बाय बेटा, काम अच्छे से करना, तुम्हारा आज का दिन अच्छा हो। जब से मेहमद दुकान पर लगा है, तुमने देखा, तब से वो चैन से नहीं बैठता। अगर आप किसी चोर को अपनी दुकान संभालने देंगे तो कैसे चैन से बैठेंगे? बस ऐसे ही भागते रहेंगे। बहुत हो चुका शरीफे, अब तो तुम शांत हो जाओ। मुझे क्यों शांत कर रहे हो? वो लड़की पूरे फंक्शन में मुंह लटका कर बैठी थी। उसका मंगनी में ध्यान ही नहीं था। अपनी मंगनी में कौन ऐसी हरकत करता है? उसके दिमाग में कुछ और है, वो और उसकी माँ के। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शरीफे। वो अब तुम्हारी बेटी की तरह है, लेकिन तुम हो कि सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसकी माँ की भी चुगली कर रही हो। तो मुंह बंद करती हूँ। जहरा बहन, हमें इसकी नजर उतरवा लेनी चाहिए। कल रात को सबकी निगाहें इसी पर थी।
सच बताऊं तो हलील भी अपने मंगेतर से नजर नहीं हटा पा रहा था। उठते के साथ ही उसने फोन कर दिया। लगता है बहुत प्यार करने वाला है। ऊपर वाला करे हर लड़की को ऐसा ही पति मिले। अरे मेरी बेटी देखो तो कितनी शर्मीली है। ऊपर वाला करे इसे नजर ना लगे। इसने कैसे फोन रख दिया ये बोलकर कि आज मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। इससे खेलना बंद करो बेटा, तुम इसे गिरा दोगी, है ना? उससे बस इसकी आदत पड़ रही है माँ। सगाई की अंगूठी की आदत नहीं पड़ती। वैसे भी ये अंगूठी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसे शादी की अंगूठी भी तो पहननी है। पहले उसकी पढ़ाई पूरी होने दो। ये तुम्हारा और कॉलेज का क्या चक्कर है? उसे पढ़ाई के साथ साथ ही शादी कर लेनी चाहिए। बहुत लोग आजकल ऐसा ही करते हैं। देखो जहरा, सही चीज अगर सही वक्त पर की जाए तो अच्छी होती है। वैसे भी तुम्हें इसे घर पे बिठाकर क्या मिलेगा? देखिए, उसकी चिंता हमें करने दीजिए आप भतीजे। जरूर, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? उसके माँ बाप है ना। अगर लड़के के माँ बाप राजी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फेरिया, बस अपना कप घुमाओ और मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगी। ओ मैं भी मुझे भी इसे उल्टा करने दो। जरूर जरूर, तुम्हारा भी बता दूंगी। इसे जल्दी ठंडा करना होगा। हाँ, तुम्हारी अंगूठी इस पर रख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें इस तरह से अंगूठी नहीं निकालनी चाहिए थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे तुम भी ना हतीजे। वेलकम होम। अच्छा लगा तुम वापस आ गए। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। इसे ऐसे रखते हैं। वाह 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 वाह, एक लंबा लड़का, गहरी आंखों वाला। उसके दिमाग में बस तुम्हारा ही ख्याल है। वाह वाह वाह, हलील है। देखा देखा, वही तुम्हारे नसीब में है। हलील है, देखो देखो। देखो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या लड़का है। तुम्हारे नसीब में था इतना अच्छा लड़का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। किसी की तो तुम्हें नजर लग गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। वाह फेरिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इसकी बुरी नजर उतार देती हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तुमने वो पक्षी देखा? इधर देखो। देखो देखो, इस पक्षी को देखो। ऐसा ही एक पंछी तुम तक खबर लेकर आएगा। तुम खुश हो जाओगी और पंख की तरह हल्का महसूस करोगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ, अब तुम अच्छे से अपना मुंह धो लो बेटा। अरे बेटा, देखो तो तुमने अंगूठी यहीं छोड़ दी। इसे खोना मत, ठीक है? एमिर, अब बता भी दो मुझे, मुझे वो सब जानना है जो कल रात तुमने नहीं बताया। बताओ। अब मैं तुझे क्या बताऊं कुरै? या हांडे को या अपने आप को क्या बताऊं? अब तुम क्या करने वाले हो? मैं उसे कहूंगा कि मैं उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता।
लेकिन मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूं। तुम्हें लगता है काम करेगा? हाँ, तुम्हें लगता है वो मुझे माफ कर देगी? उसकी कभी कोई गलती नहीं थी और ना ही अब कोई गलती है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, हमेशा उसे ब्लेम किया। क्या मैं उससे ये कहूं? किन किन चीजों की माफी मांगू उससे? मैं किसी को अपसेट नहीं करना चाहता। पर वो हर्ट हो गई है। वो बहुत हर्ट हुई है कोरह। तुम्हारे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं। ऊपर रहने वालों ने दिया है, तुम चाहो तो पहन सकती हो। शायद आज इन कपड़ों में से मैं कुछ पहन सकती हूँ। पहन लो। मैं कौन सी वाली पहनूं? ये अच्छी लग रही है ना? क्या तुम ये कॉलेज के लिए पहनोगी? अंकल कुछ नहीं कहेंगे। ओह, क्या तुम इसे छुपकर पहनती हो? ओह, तुम मेरा बुरा ना मानो, तुम सही काम कर रही हो। मैं भी इन्हें पहनती अगर मेरे पास चुपके से पहनने की जगह होती तो। अंकल अच्छे हैं, तुम्हें मेरे पापा को देखना चाहिए। अगर उनका बस चलता तो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। पर मैंने ठान ली है, चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पढ़ने के लिए आऊंगी और जरूर आऊंगी, यहीं पर आऊंगी। तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। पर तुम झूठ कभी मत बोलना, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? बस झूठ मत बोलना। तुम जो हो वही रहना, कुछ और बनने की कोशिश मत करना। तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो जब से तुमने ये अंगूठी पहनी है। मुझ पर दया आ रही है तुम्हें? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे पहनने के लिए कुछ लेना चाहिए। हाँ, क्या पहनूं मैं? कौन सी लूं? हाँ, ये अच्छी है। हाँ। बहन बहन बहन, इसे तोड़ना मत। ये क्या कर रही हैं आप? इसे तोड़िए मत। नहीं तोड़ सकती इसे। ये प्लास्टिक हाँ, है, देखो हाँ, प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा वो क्या है? वो एक गेम है, तुम्हें बैट से बॉल को मारना है। हाँ। ओह देखो देखो, वो मेरी तरफ आ रहा है। हटो यहाँ से। अरे अरे छोड़ो मुझे। कौन है? डरिए मत। अरे बोल रही हूँ, ये सब कौन है? हटो, डराइए मत, दूर हटिए। हाँ, दूर। मैं तो डर गई। बाय, फिर मिलेंगे। आइए बहन, वाह, इस तरफ आइए। यहाँ एक फूल भी है। देखो तो, ये देखिए, ताजा फूल के साथ मेरी एक ये फोटो देखो, ले लो ना, कितना प्लीज अच्छा मेरी लग एक रहा है। फोटो हाँ। ले लो ना। नहीं नहीं बहन, यहाँ इस तरह। इधर आओ, इधर आओ। हाँ। हाँ मैंने फोटो खींच ली है। आओ आपके साथ भी फोटो लेते हैं। नहीं, मुझे क्या कोई आप फोटो हमारी नहीं फोटो खिंचवानी। खींचेंगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जाओ चलो। ना। अरे रुकिए, ये गंदा है, इसे मत छुइए। थोड़ा पास पास आओ ना दोनों। हाँ, हाँ। और पास।
थैंक यू। थैंक यू। अब चलो। मुझे दिखाओ। चल अच्छी है ना? चलिए, आगे चलते हैं हम। फेरिया, वो हाँ? कहते हैं कि हमेशा मशहूर लोग यहाँ आते हैं, तो क्या हमें भी यहाँ पर मशहूर लोग दिखेंगे? मुझे नहीं पता। देखो जरा, मुझे उन्हें आइए ना देखना बहन, है। ये उस देखा लड़की ने आपने छोटे यहाँ पर- कपड़े पहने थे। नहीं, वो छोड़िए। सहर, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं कहूंगी। सगाई बहुत अच्छी थी, मैं बहुत नाची, बहुत एंजॉय किया और वो माहौल बहुत अच्छा था। हाँ ये कल रात आपने फंक्शन में गिरा दिया था तो मैंने अपने पास रख लिया, सोचा आपको आज लौटा दूंगा। तुम कितने अच्छे हो। वैसे ये कुछ काम का तो नहीं है, ये स्टाइल भी मुझे पसंद नहीं है। तुम इसे रख सकते हो, मैं रख लूं? वरना इसे फेंक देना। तुम्हें मुझसे कोई गिला है क्या? तुम मेहमत को वो माला क्यों दे रही थी? मुझसे पूछ रहे हो? वो तो बस माला है, तुम ही ने तो कहा था फयाज। वो बस एक सस्ती मोतियों की माला है जो लोग पहनते हैं ना। दिमाग खराब मत करो। क्या मतलब वो सस्ती है? तुमने मुझसे वो नहीं खरीदवाया था? ठीक है, तुमने वो खरीदी थी, लेकिन अब वो ओल्ड फैशन है। तुमने कहा था कल सगाई में आओगे, हाँ? हमें साथ में जाना था। मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। मैं आ सकता तो जरूर आता तुम्हारे पास। कम ऑन स्वीटी, अब तुम इतने नखरे मत करो। मैंने तुम्हें वाकई बहुत मिस किया। मुझे अब और परेशान मत करो, हाँ प्लीज। ओह मिसेस साइमा, आइए। बहुत शातिर हो तुम। मेरा हाथ पकड़ो धीरे से। ये तो खुद ही चल रहा है। अरे पकड़ो मुझे, पकड़ो। धीरे। अरे रुकिए, हाथ दीजिए ना मुझे। हाँ आइए। देखिए अब संभल कर। अब आपको आगे जाना है, लेकिन नीचे देख कर जाइएगा। मैं गिर गई तो। हाँ धीरे 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 धीरे। हाँ, संभल कर पैर रखिए। हाँ बस हो गया। कैसी सीढ़ी है, जान पर बनाई थी मेरे। काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। तुम्हारे लिए हर चीज यहाँ है, फिर भी तुम बोर हो गई। काश मैं यहाँ होती। मैं तो कभी नहीं बोर होती। मुझे यहाँ वक्त बिताने में बहुत मजा आता। हाँ, बोर नहीं होती। मैं तो तुमसे बोर हो गई हूँ। क्या माँ, आप भी? क्या माँ आप भी? क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है गुलसुम? हाँ, तुम्हारा गला कैसे खुला हुआ है? तुम्हारे पापा होते तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देते। मगर वो यहाँ है क्या? चलो यहाँ से फेरिया। जहरा, क्या तुम फेरिया को ऐसे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने देती हो? बताओ मुझे। मैं अपने भाई से हैरान हूँ। क्या उन्हें फेरिया को ऐसे देखकर गुस्सा नहीं आता? तो इसमें क्या बुराई है? उसने अपने मंगेतर को फोन करके पूछा भी नहीं। वो बहुत बिगड़ चुकी है। जरा उसे देखो तो। बुरा मत मानना जहरा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे तुम इस्तांबुल में ही बड़ी हुई हो। मैं जा रही हूँ, बस बहुत हो गया। उनके पीछे ही जा रही हूँ मैं। इस्तांबुल, ये इस्तांबुल, वो बहुत हो गया सुनकर। आपने काफी अच्छी शॉपिंग की है। क्या आपने खुद चुनी? नहीं, हमने साथ में चुनी है। आप कितनी अच्छी हैं। सच में आज तो थका देने वाला दिन था। सच में बहुत अच्छे। तुम कहाँ गई थी? हम बस शॉपिंग मॉल गए थे। हमने बहुत कुछ देखा। फेरिया ही ले गई थी हमें। मॉल गई थी? मुझे लगा आप पढ़ाई करने गई हैं। हाँ, जाने वाली थी पर नहीं गई। वो तो मेरी बेटी ने इसे मना किया, इसलिए नहीं गई। अब वो उसे ना नहीं कह पाई, इसीलिए वो पढ़ने नहीं गई। वैसे मुझे लगता है कि कभी कभी बाहर निकलना चाहिए, है ना? मैंने कहा था कि उसे पूछना चाहिए था। माँ, आपका घर तो बहुत बड़ा है। ये तो कुछ नहीं है हतीजे। दुदुलू में हमारी जमीन है, वहाँ दूसरी मंजिल बना रहे हैं। उम्मीद है जब वो पूरा हो जाएगा तो हम अपने बेटे और बहू के साथ वहाँ चले जाएंगे। फेरिया जहां कहीं भी रहना चाहेंगी, हम लोग वहीं रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ही।
तय करने के लिए अभी बहुत वक्त है। तो यूनुस साहब, फंक्शन के बाद आपको कुछ आराम मिला? ये तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए मिस्टर रिजा। आप हमसे ज्यादा थक गए थे। उम्मीद है शादी में हम इससे ज्यादा मजा करेंगे। जरूर जरूर। तो हतीजे, तुम कब तक रुकी हो? हम मेरे पति के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई पहले ही चले गए हैं। तुम्हें तो पता है खेत का काम कैसा होता है। उन्हें ज्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी दिन वापस चले जाएंगे। तुम्हें पता है, सफर जितने छोटे हों उतने अच्छे होते हैं। तो फेरिया, मैं कल एक्चुअली वेडिंग हॉल जा रहा हूँ हमारी सगाई की कुछ तस्वीरें लेने। मैंने सोचा कि कॉलेज के बाद आप भी मेरे साथ चलो। मैं कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाऊंगी। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, मैं खुद ही वहां जाकर हमारी तस्वीरें ले आऊंगा और काम होने के बाद मैं आपको कॉलेज आकर पिक कर लूंगा। मैं इस कॉस्ट्यूम में पूरा भीग गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। आई होप उन्होंने स्टेज रेडी कर दिया हो। हमें रिहर्सल कर लेनी चाहिए। पता नहीं, वो लोग साउंड सिस्टम चेक कर रहे हैं, उसमें ही थोड़ा टाइम लगेगा। जरा एक बात बताना, तुम्हारा प्ले शुरू कब होगा? प्ले 1 घंटे में शुरू होगा। 1 घंटे में? क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? हाँ, श्योर। श्योर।